अब्राहम अकॉर्ड्स। आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मरतबा दोबारा अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक से ये मुतालबा दोहराया गया है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर अगर साइन किए जाते हैं और इसको ज्वाइन किया जाता है तो उसके बाद ही ईरान के साथ डील हो सकती है। अब इस वक्त दो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। एक ये कि अब्राहम अकॉर्ड्स आखिर हैं क्या, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है, क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स एक्चुअली 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और जो अरब स्टेट्स के दरमियान रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए यूएई और बहरीन के ताल्लुकात कायम किए इसराइल के साथ। यूएई और बहरीन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, और उसके बाद से इनके दरमियान ताल्लुकात कायम किए गए और इसका अकॉर्ड्स का नाम अब्राहम अकॉर्ड्स रखा गया, जिसमें इस चीज़ को गोल रखा गया कि दिगर अरब ममालिक को भी इन अकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड्स इसकी एक हिस्टोरिकल रिलीजियस फिलॉसफी है कि अब्राहम हज़रत इब्राहिम के साथ इसको मंसूब दिया गया है, यानी कि तीनों मेजर जो रिलीजन्स हैं उनको आपस में अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब इनको आपस में मिलाना, यानी कि एग्रीमेंट बिटवीन जूइश एंड मुस्लिम्स मीडिएटेड बाय यूएस क्रिश्चियंस, यानी तीनों क्रिश्चियंस जूइश और मुस्लिम्स का ये एक एग्रीमेंट जिसमें वो एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे, इसराइल को एक्सेप्ट किया जाएगा और ट्रेड और इकॉनमी और डिफेंस कॉरपोरेशन आपस में की जाएगी। अब अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले जिन अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट किया उनमें इजिप्ट और जॉर्डन शामिल है। इजिप्ट ने 1979 में इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के तहत इसराइल को रिकग्नाइज किया। उसके बाद जॉर्डन ने भी 1994 में इसराइल के साथ पीस ट्रीटी की और इसराइल को रिकग्नाइज किया। फिर अब्राहम अकॉर्ड में 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मेडिएशन पर यूएई और बहरीन इसका पार्ट बने। बाद में बहुत ज़्यादा ये हमें बातें सुनने को मिली कि सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट बनने जा रहा है, लेकिन हमास के हमलों के बाद और 2023 में तूफ़ानुल अक्सा के बाद सऊदी अरेबिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर सकें या फिर ऐसी कोई अपनी स्टेट पॉलिसी में इसराइल के लिए नरमी ला सकें। अब इस पर दोबारा से मुतालबा दोहराया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मेंशन भी किया गया सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, ओमान, इन सब ममालिक को कि ये सब ममालिक भी इसराइल को एक्सेप्ट करें और अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बने। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सकता है या इसराइल को तस्लीम कर सकता है। पाकिस्तान की फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कायदे-ए-आज़म से लेकर आज तक 2026 तक ये क्लियरली स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। और इस बात का सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पता या पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उनका ये कहना नहीं है, बल्कि इस बात का डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये अब्राहम अकॉर्ड मीडिएट करवा रहे हैं और जिनका ये तख्लीक कुर्दा चीज़ है वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट इसराइल और पाकिस्तान कभी भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन नहीं करेगा। जो उनकी ट्वीट में 3 लाइनों की सूरत में नज़र भी आया कि उन्होंने कहा चलो अगरचे एक या दो ममालिक किसी वजूहात की बुनियाद पर इसको नहीं भी ज्वाइन करते तो कोई बात नहीं, लेकिन बकाया ममालिक को ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान का नाम उन्होंने सिर्फ इसलिए शामिल किया कि इसको जो इस ट्वीट को हाइप दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर इस्लामी मुल्क है और इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान एक अच्छी रेपुटेशन रखता है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन करे। लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है, ये बात इसराइल भी जानता है, ये बात इस खित्ते के बकाया स्टेक होल्डर्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी मजबूरी है और ना ही पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक और वाज़ेह है कि जब तक 1967 की यूएन की रेजोल्यूशंस को नहीं माना जाता और पाकिस्तान 2 रियासत के फार्मूले की हमायत करता है, यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल दोनों रियासतों के क़याम की पाकिस्तान भरपूर हमायत करता है और फ़लस्तीनी एक अलग सेपरेट रियासत के क़याम का पाकिस्तान ये मुतालबा करता है और उसको बार बार यूएन पे दोहराता भी है। और पाकिस्तान की यही स्टेट पॉलिसी है, जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती तब तक पाकिस्तान इसराइल की रियासत को तस्लीम करना तो दूर की बात, इसराइली रियासत के साथ किसी तरह के ताल्लुकात भी कायम नहीं रख सकता। जैरेड कुशनर का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान की मीडिया पर कहीं पर भी उनकी तस्वीर का आवेज़ा ना होना इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान की इसराइल के ख़िलाफ़ जो पहले दिन से बड़ी स्ट्रेट और हार्ड पॉलिसी है वो कायम है। अब क्या बाकी मुल्क अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करेंगे और इसराइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं अरब ममालिक? ये जो स्पेशली जंग हुई है इसराइल और अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़, इस जंग के बाद जो इसराइल और अमेरिका का ट्रस्ट डेफिशिएट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अरब ममालिक पर, जिसके बाद अरब ममालिक ने भी अपने सिक्योरिटी पोस्चर्स में तब्दीली लाई है, जिसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की
और सऊदी अरेबिया की आपस में डिफेंस कोऑपरेशन में भी इजाफा देखने को मिला है। चाइना के साथ और रशिया के साथ भी अरब ममालिक के टाइज में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिली है। सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ना तो कभी अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बन सकते हैं और ना ही कहीं लो लेवल पर भी, इनके किसी सियासी लेवल पर भी ऐसी कभी बातचीत हो सकती है कि इसराइल को स्टेट रिकग्नाइज किया जाए जब तक फ़लस्तीनी रियासत का मसला हल नहीं होता। ये तो एक बड़ी क्लियर एंड कट बात है और क्लियर सिक्योरिटी और क्लियर फॉरेन पॉलिसी पोस्चर है इन 4 मुल्कों का। इसको बदलने के लिए, इस पॉलिसी को बदलने के लिए दबाव ज़रूर डाला जा सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, लेकिन इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। और ये जो मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये भी उनके बाकी मुतालबात जो उनके ईरान से हैं उसी तरह ये हवा में उड़ जाएगा और इस पर कोई ज़्यादा ना तो बातचीत होगी और ना ज़्यादा डिस्कशन होगी और ना ही शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस मुतालबे को दोबारा दोहराएं, क्योंकि ये मुतालबा जब ईरान यूएसए की डील मुकम्मल हो चुकी है, ये पीछे से प्लान किया गया है इसराइल की जानिब से सिर्फ मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए। इसकी ना तो और कोई इसका नतीजा निकल सकता है, सिर्फ मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत पुरानी पॉलिसी है कि वो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को इस वॉर में इंगेज रखना चाहते हैं और जो अमेरिका पहले दलदल में फंस चुका है उसको मज़ीद गहरे दलदल में फंसाना चाहते हैं। इसके अलावा इस मुतालबे में और कुछ भी नहीं है।